किसान है, किसान जो अन्न देवता, पुलिस वाले हैं, मुझे दुख पता है किस चीज का लग रहा है, वो जो टीयर गैस छोड़ी, मेरे को पुलिस वालों के ऊपर गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा सरकार के ऊपर, क्योंकि आपने जो हमारे किसान हैं और जो पुलिस वाले हैं, जहाँ फौजी हैं, वो उन्हीं के बेटे हैं। सरकार, ऐसी सरकार मैंने गंदी सरकार नहीं देखी कहीं पे, जो बाप को बेटे के से लड़वा रही है, बेटे को बाप से लड़वा रही, क्योंकि यही चीज हो गई, क्योंकि वो जो है ना फौजी हैं, जहाँ पुलिस वाले हैं, वो किसान के ही बेटे हैं। तो एक चीज देखी, कभी आज तक क्या होता था, जितने भी धरने होते थे तो जो प्रोटेस्ट करते थे वो नुकसान करते थे, है ना। पहली बार जिंदगी में देखा मैंने भी लाइव में, अपने लाइफ में, कि पुलिस वालों ने तोड़ी है वो, फोर्स के साथ मिल करके पुलिस वालों ने वो तोड़ दी कि किसान आगे ना बढ़ पाए। शर्म वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े बॉर्डर बनाती है कि मेरे को देख के ना सच में उस दिन ऐसा फील हुआ कि जैसे ना हमारा बंटवारा हो गया। नंबर एक, मैं सोशल मीडिया पे जवानों और किसानों के लिए मुद्दे उठाती हूँ। दूसरी बात, मेरे घर में किसान भी है, मेरे घर में जवान भी है, मैं किसानों की बेटी भी हूँ, मेरे घर में फौजी भी हैं, तो फिर मेरे लिए तो दोनों ही मेरी फैमिली हो गई, तो मुझे किसानों के लिए भी आना पड़ेगा, मुझे जवानों के लिए भी आना पड़ेगा। ये नज़ारा भारत पाकिस्तान सीमा का नहीं, बल्कि उस जगह का है जहाँ पर देश का किसान आने वाला है, यानी कि दिल्ली के बुराड़ी का। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर, राज्यों की सीमाओं पर जहाँ किसान रुके हुए हैं, तो उनके लिए दिल्ली के अंदर ये तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियां ऐसी कि देखें आप कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड के अंदर जब हमारी टीम पहुंची तो वहां कुछ माहौल देखने में ऐसा दिखा, और आसमान में परवास करने वाला ड्रोन भी पूरी तरीके से निगरानी में है। हमारे संवाददाता जून मेसी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। हम इस वक्त डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में हैं और आप देखिए कि यहाँ पर ड्रोन से भी ये ऊपर आप देखिए ठीक मेरे सर के ऊपर ये चल रहा है और यहाँ पर पूरा नज़र रखा जा रहा है और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। यहाँ पर जवान, पुलिस से लेके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है यहाँ पर, और किसान जो है, किसान मौजूद है, लेकिन जिस तादाद में बताया जा रहा है किसान यहाँ पर है, लेकिन उस तादाद पे किसान यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट है, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा देने वाला इस देश में आज जवान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं थोड़ा हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है बहुत किसान है। किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि बॉर्डर में तैनात है। हम कुछ किसानों से बातचीत करेंगे और हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर। हम यूपी से हैं। बॉर्डर में जितना भी किसान है सब यहाँ पर ही आएंगे क्या? देखिए जी, कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पे भी जहाँ जहाँ घेराव कर रखा है, लेकिन हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग हैं वो सब लोग हम यहीं पे आ रहे हैं। कुछ लोग हम आ गए हैं, कुछ रास्ते में हैं। सुबह तक हमारे काफ़ी लोग यहाँ और भी हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसी अफवाहें थी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत नहीं ना है, ऐसा कुछ। ठीक है। आप परेशानी है यहाँ पर? अभी तक तो कोई नहीं नजर आ रही, मगर अफवाहें बहुत उड़ा रखी हैं यहाँ पे। अफवाह उड़ रहे हैं? किस तरीके की अफवाह आप लोगों को सुनने के लिए? क्या आपको अंदर आ गए हैं कि बाहर नहीं जाने देंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे डंडा परेड हो सकती है, ऐसा वैसा किसानों के ऊपर डराया जा रहा है। बाहर जाने दे रहे हैं आपका कहना? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, आगे जब जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है। हम इस वक्त मौजूद है डीडीए ग्राउंड बुराड़ी से, सीधा आपको दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हैं किसानों का, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, लेकिन जिस तादाद में बोला जा रहा है कि किसान बहुत तादाद में यहाँ पहुँचे, लेकिन किसान उस हिसाब से नहीं पहुँचे। हमारे साथ नीलम जी है, जबकि जवानों के भी साथ देते हैं और इस वक्त वो किसानों के साथ में भी खड़े हैं। नीलम हमारे साथ में, नीलम से हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है किसान इस पर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उस हिसाब से किसान यहाँ पर मौजूद नहीं है। नीलम जी, जिस तरीके से खबर दिखाई दे रहा है टीवी में कि यहाँ पर बहुत लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन किसान तो उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसान जो यहाँ बहुत आए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है, किसान एक जगह बैठे नहीं है, कोई इधर पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं किसान। किसान यहाँ भी कम नहीं है, किसान सिंगू बॉर्डर है वहाँ पे भी कम नहीं है, किसान बहुत आए हुए हैं।
इसमें असल में क्या है, अभी टेंट वेंट ये लग रहे हैं, अभी ये भी अभी तैयार हुआ है, तो इसलिए बैठने की उनकी एक पर्टिकुलर जगह नहीं बनी है। मगर किसान यहाँ बहुत आए हुए हैं, किसानों की कोई कमी नहीं। किसानों का जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ किसानों का ये भी कहना है, जैसे हमें बता रहे थे कि अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर चारों तरफ से बंद कर देंगे, इसीलिए कुछ किसान वहाँ पर बॉर्डर पे वो थोड़ा सा क्या हुआ था, थोड़ा सा एक दो लड़के बाहर गए थे तो पुलिस ने वैसे रोक दिया उनको कि इस गेट से ना जाओ, इस गेट से जाओ। अब उनको थोड़ा लगा कि पैदल जाना, अब उससे गेट से पहले गए, यहाँ से बाहर गए है ना, और बाद में दूसरे गए उन वहाँ से जाने दिए, पैदल की बात कर रही हूँ, तो फिर बोला गया कि इधर से जाओ। तो थोड़ा सा सबको लगता है कि पैदल ही तो जा रहे हैं, गाड़ी तो है नहीं, तो आप निकलने दो। तो वो बट क्लियर हो गया, अभी IPS आए थे तो उन्होंने सॉरी बोला है और उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, किसान यहाँ पर आराम से किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर कर दिया IPS अधिकारी। अच्छा ये बताइए, आप जवानों के साथ भी खड़े रहते हैं, जैसे हमने पहले भी आपको देखा था, और इस वक्त आप किसानों के साथ भी खड़े हैं, आप अकेले हैं साथ में? और देखिए ऐसा है, नंबर एक, मैं सोशल मीडिया पे जवानों और किसानों के लिए मुद्दे उठाती हूँ। दूसरी बात, मेरे घर में किसान भी है, मेरे घर में जवान भी है, मैं किसानों की बेटी भी हूँ, मेरे घर में फौजी भी हैं, तो फिर मेरे लिए तो दोनों ही मेरी फैमिली हो गई। तो मुझे किसानों के लिए भी आना पड़ेगा, मुझे जवानों के लिए भी आना पड़ेगा। और जो किसान का बेटा है जो बॉर्डर पे खड़ा है, तो वो फौजी, तो वो भी किसानों के घर से ही है ना। सो इसलिए मेरे लिए ये किसान और जवान दोनों के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं किसानों की भी बेटी हूँ, मैं जवानों की भी बेटी हूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि फौजी, आप किसानों की भी बेटी है और फौजी का भी बेटी है, अभी जैसे हमें कुछ टाइम पहले दिखाई दे रहा था कि जो पुलिस वाले हैं, फौजी है, वही लोग किसानों के ऊपर पानी का बरसात कर रहे हैं और आंसू गैस का गोलियां तानते हैं, आपने देखा ही होगा। और जिस तरीके से किसान और पुलिस वालों के बीच में जिस तरीके से एक हाथापाई की तरह हो गया था, लेकिन यह है कि बहुत शांतिपूर्वक हो गया सारी चीजें, लेकिन उसको किस नजर से देख रहे हैं? देखो ऐसा है, वो भी मेरे को जहाँ तक नॉलेज थी, वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक्चुअली में उधर ना उनके जो पंजाब से प्रधान आए थे किसान नेता, वो कुछ अनाउंस करने वाले थे, बट इधर कुछ किसान पुलिस वालों से कुछ बात कर रहे थे, वहाँ पे कुछ कहा सुनी हल्की फुल्की हो गई, उससे वो थोड़ा सा तो ये भी दिखाया जा रहा है कि कुछ किसान भी घायल है, कुछ पुलिस वाले भी घायल है। हाँ, वो दोनों साइड से भी नुकसान हुआ ना, क्योंकि छोटी सी, आपको पता है ऐसे जो सेंसिटिव इशू होते हैं, उस पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो, जब तक उन्होंने बोलना था और वो प्रधान कुछ बोल रहे थे गाड़ी पे चढ़ के और बोलने वाले थे, मगर उससे पहले ही वो थोड़ा सा बहसबाजी इधर जो किसान उनके साथ बात कर रहे थे, पुलिस वाले थोड़ा सा, आपको बताओ किसानों का जिस तरीके से मुद्दे को लेके किसान यहाँ पहुँचे हैं अलग अलग जगहों से। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कट करना चाहती हूँ। देखो, जो टीयर गैस छोड़ी गई है वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा, क्योंकि देखो वो किसान है, किसान जो अन्न देता, पुलिस वाले हैं, मुझे दुख पता है किस चीज़ का लग रहा है, वो जो टीयर गैस छोड़ी, मेरे को पुलिस वालों के ऊपर गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा सरकार के ऊपर, क्योंकि आपने जो हमारे किसान हैं और जो पुलिस वाले हैं, जहाँ फौजी हैं, वो उन्हीं के बेटे हैं। सरकार, ऐसी सरकार मैंने गंदी सरकार नहीं देखी कहीं पे, जो बाप को बेटे कैसे लड़वा रही है, बेटे को बाप से लड़वा रही, क्योंकि ये यही चीज़ हो गई, क्योंकि वो जो है ना फौजी हैं, जहाँ पुलिस वाले हैं, वो किसान के ही बेटे हैं। तो किसान ही है या देशवासियों की टैक्स से रोड बनते हैं, लेकिन रोड को भी खोद दिया गया है। रोड को देखो, कभी आपने एक चीज़ देखी, कभी आज तक क्या होता था, जितने भी धरने होते थे तो जो प्रोटेस्ट करते थे वो नुकसान करते थे, है ना। पहली बार जिंदगी में देखा मैंने भी लाइव में, अपने लाइफ में, कि पुलिस वालों ने तोड़ी है वो रोड, फोर्स के साथ मिल करके पुलिस वालों ने वो तोड़ दी कि किसान आगे ना बढ़ पाए। शर्म वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े बॉर्डर बना दिए कि मेरे को देख के ना सच में उस दिन ऐसा फील हुआ कि जैसे ना हमारा बंटवारा हो गया, जैसे पंजाब अलग हो गया। मेरे को, मेरे माँ बाप रहते पंजाब में, ऐसा फील हुआ मुझे, मैं सच में रो पड़ी थी। मैंने वो बॉर्डर देखे, लाइव देखे, क्योंकि टीवी का देख रही थी, घर पे बैठी थी। मेरे अंदर से मेरी ना आत्मा छलनी हुई कि ऐसे लगा जैसे सच में मेरे माँ बाप मुझसे अलग हो गए, कि मेरे माँ बाप पंजाब बैठे हैं और मैं दिल्ली बैठी हूँ। तो वो बॉर्डर इतना बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा नहीं है, वहाँ पे उल्टा हमारी साइड से ही लगी हुई है तार, उनकी साइड से कुछ नहीं लगा। उन्होंने भी इतने बड़े बड़े निगाह रखे जितना इन्होंने कर दिया, क्योंकि उससे साबित सरकार ने ये कर दिया, सरकार किसानों का देख के जोश, अंदर से डर गई, अंदर से हिल गई। ये सरकार का वीक पॉइंट दिखाता है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखाता। स्ट्रॉन्ग तो हमारे किसान हुए। जैसे किसान लगातार यहाँ पर जितना भी किसान पहुँचे, बाकी बॉर्डर पे है, ठीक है, जिस तरीके से अभी बयान भी हो रहा है कि आज किसानों का बैठक भी हो, उसमें क्या फैसला निकल के आया, कुछ पता है आपको?
आज को क्या निकल के है, कुछ भी नहीं। सरकार ने तो यही बोल रखा है कि 3 तारीख को ही हम जवाब देंगे इस चीज़ का, 3 तारीख को ही हम बात करेंगे। वो कह रहे हैं, सरकार की तरफ से तो ये कह रहा है, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि 3 तारीख से पहले अगर सारे किसान यहाँ इकट्ठा हो जाए तो 3 तारीख से पहले ही बातचीत करने के लिए। देखिए ऐसा है, मुझे तो सरकार की लगती गेम। मैं हूँ सच्ची लड़की, मैं तो बोलती हूँ क्लियर। क्या है देखो, ये जो ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है गांव की तरफ, ठीक है, ये आप मानते हो। जहाँ पे हमारे कोई, हम दिल्ली वाले बाहर जाते हैं सीधे हाईवे से जाते हैं, इधर तो गांव में तो कोई भी नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। अब मैं 20 सालों में दूसरी बार आई हूँ इस ग्राउंड में। इस ग्राउंड में किसान आ जाते हैं, सरकार को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी। जो हाईवे जाम करेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, हम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम सरकार के ऊपर अटैक मारेंगे। मगर इस ग्राउंड से तो मुझे नहीं लगता, जहाँ पे ये ग्राउंड में सारे आ जाएं, सरकार कर दे नेट भी बंद इस एरिया के, ठीक है। और गेट क्या है, 2, ये एक गेट, एक वो एंट्री वाला गेट, और क्या है यहाँ पे फैसिलिटी पहले बताओ मुझे। चलो चित कितना 40 बाथरूम मेरे घर 30-40 बना रखे हैं। अगर लाखों किसान यहाँ पे आ जाता है तो क्या वो बाथरूम होंगे? होंगे 40 बाथरूम लगता है आपको? लाखों किसान आ जाए सफिशिएंट है? नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, ये जो ग्राउंड है मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल राय दे रही हूँ आपको, कि मुझे कहीं ना कहीं जो चालबाजी लगती है। देखो आपने अगर बात करनी है, आप कह रहे हो सारे किसान यहाँ पे आ जाएं, तब हम बात करने को तैयार है, दूसरे दिन ही बात करने को तैयार है। मैंने लाइव वीडियो में शेयरिंग करी अमित शाह जी की, ठीक है। हम दूसरे दिन ही बात करने को तैयार है। क्यों भाई, आप वहाँ पे बॉर्डर बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, यहाँ पे बैठे, आप अभी क्यों नहीं बात कर सकते? ये कौन सी कंडीशन है? इसमें फिर दाल में काला नहीं नजर आता कि पहले आप यहाँ पे आओ तब हम बात करेंगे। बात अगर आपको करनी ही है बुला के, तो फिर बॉर्डर पे बैठे, कोई बात नहीं, आप करो ना बात, क्यों नहीं करते? जहाँ पे बुलाने की क्या कंडीशन? ठीक है, ये थे हमारे साथ नीलम जी। नीलम जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार का गेम लग रहा है और दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि सारे किसानों को यहाँ पर बोला गया कि इस ग्राउंड में आए, उसके बाद सरकार बात करेंगे। देखना ये है कि क्या किसानों का मांग पूरे होते हैं या सरकार कुछ अलग ही कुछ सोच के बैठे हुए, ये तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा। देखना यह है कि किसानों का क्या राय है, किसान क्या कहते हैं। लगातार हम आपका किसानों का जो कवरेज है हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, नया मुद्दे के साथ हम फिर से आएंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।